तो इश्क हो ही गया। भाग 39। क्या वक्त धीरे बीतने लगा था? नहीं, वक्त कहाँ रुका है किसी के लिए आज तक। वो तो चल रहा अनंत काल से किसी की खोज में, जैसे अंतिम खोट खोज रहा था। मगर राधा के भीतर कहाँ कोई खोट था जो मिले। तो ना खोट मिला और ना ही अंतिम अपनी पलकें झपका पाया। एक कल रात को आया चंचल हवा का झोंका, अब भी वही कहीं कमरे में छिपा खिलखिला रहा था। इस बात को देख कि कैसे अंतिम की बेचैन आंखों को कुछ वैसा ही अनुभव हो रहा था, जैसे किसी बरसों से चलते मुसाफिर को अपना ठिकाना मिल गया। राधा सूती के एक कपड़े से अपनी गीली लटों से बारिशें आज़ाद कर रही थी, और ये सब करने में जब वो अपनी जुल्फ़ों को झटकती तब अंतिम का चेहरा उन्हीं बूंदों में खो जा रहा था। मगर वो यूँ खो नहीं सकता, ये बात वो जानता था। तत्काल वो अपनी जगह से उठ बैठा। उसके उठने से बिस्तर में आई चरमाहट की आवाज़ सुन राधा ने अपनी काजल से सनी पलकों को उठा कर देखा। अंतिम को जगह देख वो मुस्कुराई, जो हमेशा ही मुस्कुराती थी। मगर आज मुस्कुराने के साथ साथ वो लज्जा से सिकुड़ सी गई, इस बात से कि कैसे आज अंतिम के सामने वो अंतिम के लिए ही तैयार है। बस इंतज़ार था अंतिम के कुछ कहने का। मगर राधा की सारी खुशी एक और हो गई जब अंतिम बिना कुछ बोले उठा और बालकनी में जा खड़ा हुआ। उसकी निगाहें राधा पर ना ठहरी तो राधा को अपने श्रृंगार पर शौक हुआ। जो श्रृंगार राधा के दुबे जी की नज़रें ना ठहरा सके, उसका क्या मूल। मगर राधा को कौन बताए, अंतिम की निगाहें कब का ठहर चुकी थी उस पे। वो तो अपने श्रृंगार को बेमतलब ही कोस रही। राधा के कानों में पहना वो झुमका, जो शायद बाकियों के लिए मामूली होगा, आखिर उसमें सोने और चांदी की कोई तारे नहीं, मगर राधा के लिए बस यही काफ़ी था कि उसे अंतिम ने छू दिया। और जिस चीज़ को अंतिम ने छुआ वो खुद में पवित्र हो गई, जैसे वो होना चाहती है। वो लाल साड़ी, जिस पे अनेकों साड़ी होने के बावजूद अंतिम की निगाहें ठहरी, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई होगी ना। बाकी साड़ियाँ दुकान की जलकर राख हो गई होंगी इस वक्त। राधा के पैरों में पहनी हल्की छनक की आवाज़ को बिखेरती पायल किसी मनोहर संगीत को बजाकर सौभाग्य मिल रहा था अंतिम को पुकारने का। और राधा के मांग का सिंदूर, उसकी तो तुलना ही नहीं, जिसका तो नाम ही जुड़ा है अंतिम से। कमरे में अब भी मेहंदी की भीनी खुशबू हर ओर तैर रही थी, जो बता रही थी उन्हें अंतिम ने लगाया है। और आज जो राधा 16 श्रृंगार किए खड़ी है, वो अंतिम के रंग में जा रंगी। उसका यूं अंतिम को निहारना कहीं ना कहीं अंतिम भाप चुका था, मगर मुड़ने की हिम्मत ना की उसने। उसकी नज़र दूर कहीं गुम होने को आतुर थी। सुबह सुबह घाट पर आज आरती की तैयारी नहीं चल रही, क्योंकि वक्त नहीं हुआ था, और घाट की आरती तो घाट पर पहुंचना ही बंद हो गई गंगा मैया के विस्तार के कारण। मगर आज तक ना बनारस की शाम फीकी पड़ी और ना ही सुबह बनारस, तो कैसे गंगा आरती रुक सकती थी। वो तो हमेशा से अनंत है। जैसे गंगा से कुछ दूरी और ऊंचाई पर तैयारी चालू थी गंगा मैया की आरती की, जिसकी खुशी उनकी लहरों की ऊंचाई बखूबी बतला रही थी। अंतिम की खामोश आंखें पूरे बनारस को उस चीख के साथ देख रही, मानो कोई सवाल है उनमें जिनका जवाब अब उन्हीं सकरी गलियों में कहीं खो चुका है, छोटे से अंतिम के साथ। राधा मुंह बनाए अंतिम को देख और कुछ कदम उसके करीब चलने लगी थी कि उसकी पायलों की छन छन उससे पहले अंतिम के कानों तक आ पहुंची, और वो मुड़ पड़ा। राधा के कदम उसके मुड़ते ही ठहरे। क्या देख रहे थे? घाट की हलचल। अंतिम एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया,
ना जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट भले ही सबको सच्ची लगे, मगर राधा एक सूनापन महसूस करती है। मगर उस मुस्कान से ज़्यादा उसका ध्यान गया अंतिम की बात पर। अचरज हुआ उसे। घाट पर तो कोई हलचल नहीं, बल्कि अब कोई उस ओर नहीं जाता। मगर घाट पर तो पानी है हर तरफ, तो हलचल? राधा ने हैरत से पूछा। उसके बाद सुन अंतिम एक नज़र दोबारा उस खिड़की की ओर देखा जहाँ कुछ देर पहले खड़ा था अंतिम। फिर मुड़कर राधा की ओर देखा। पानी नहीं। राधा जी मैया, हमारी गंगा मैया, अपने ससुराल में नई नवेली बहू का रूप धारण किए हर ओर चहक रही। थोड़ा रुक। पता है, बनारस को गंगा मैया का ससुराल कहा जाता है। तो जहाँ मैया का ससुराल, वहाँ सूनापन कैसे हो सकता है? हम और हर बनारसी को वहाँ गंगा मैया के पायलों की छन छन सुनाई देती है। अंतिम गंगा मैया का यूँ वर्णन कर रहा था मानो सच में वहाँ गंगा नदी नहीं, एक चंचल अटखेलिया करती नव युवती है, और बनारस का घाट उसका ससुराल। राधा तो बस एक तक उसकी बात सुनती रह गई, और अंतिम कब अलमारी से कपड़े निकाल नहाने चला गया मालूम ही नहीं चला। कुछ देर यूं ही अंतिम की बातों को सोचने के बाद राधा ने अपने पैरों की ओर देखा। वो मुस्कुराई। आखिर उसके पैरों में भी नई छन छन करने वाली पायल है, और वो भी नई नवेली बहू है। क्या मैं भी तुम्हें गंगा मैया जैसी लगती हूँ? मेरे पायलों की छनक सुनाई पड़ती है दुबे जी। मुझे कभी पायल नहीं पसंद थे, मगर बस तुम्हारी एक नज़र पाने के लिए इस राधा ने पायल पहनना शुरू कर दिया है। बस एक यही तो आस है मेरे दिल की। राधा, अरे ओ राधा! अचानक से आई चाची जी की पुकार सुन राधा अपने ख्याल से बाहर आई और मुस्कुराते हुए अपने सिर पर एक चपत लगाई। ज़्यादा ही प्यार में पागल हो गई, चल अपना पत्नी धर्म निभा, कहती हुई राधा जल्दी से कमरे से बाहर निकली और नीचे आई तो तुलसी माँ, सुधा माँ और चाची जी गली की बाकी औरतों के साथ खड़ी राधा का इंतज़ार कर रही थी। राधा को देखते ही तुलसी माँ को छोड़ बाकी सबके चेहरे खिल गए। बड़ी सुंदर बा बहुरिया, बगल की एक औरत राधा को देखते ही बोल पड़ी, जिनके हाँ में हाँ मिलाती बाकी औरतें मुस्कुराईं। अरे अरे अरे, मेरी बहू को नज़र मत लगाओ। राधा के पास जाकर, चल बहू हम चलते हैं। चाची जी के कहने पर राधा अपना सिर हिलाई और सभी औरतें हाथ में सजी धजी पूजा की थालियाँ लिए निकल पड़ी वट वृक्ष की ओर, जहाँ फेरी लेकर वो अपना व्रत पूरा कर सकें। घर की चौखट लांग बाकी औरतों के साथ जब राधा अपने घर की गलियों में आ निकली तो उसे वो पल याद आ गया। कैसे कुछ दिन पहले अपने दूबे जी के हाथ को थामे राधा ने कुछ कदम बढ़ाए थे। वो कदम शादी में लिए 7 फेरों से भी ज़्यादा पवित्र लगे राधा को। उस बीते हर एक कदम के साथ राधा ने अंतिम के साथ का वादा खुद से किया था, जिसे निभाने के लिए अब राधा हर एक व्रत को पूरा करने को तैयार थी। बनारस की गलियां अब राधा को सिर्फ सकरी गलियां नहीं लगती, वो तो एक छोटी लड़की है। अपने दुपट्टे को उड़ाती वो पूरे बनारस भर अटखेलियां करती है। कहते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है, मगर वो सुकून उस बड़ी दुनिया में कहाँ जो इस सकरी गलियों में मिलती है। जैसे ये बनारस एक बाप का रूप धरे अपनी बच्ची को इन गलियों में घूमते निहारता है, और जब इन गलियों में लोगों का जमावड़ा अपनी अपनी ज़िंदगी में उलझा निकलने के रास्ते सुलझाता है तो वो कई किस्से सुनाते हैं इन गलियों में खोने के। वो कहता है किसी दिन खो कर देखना, एक नई दुनिया मिलेगी। चौरसिया की दुकान पर कई किस्से पान के पत्तों के साथ खुलेंगे, तब ठहाकों का जो शोर होगा
वो तो गंगा मैया की आरती के शंखनाद के साथ ही रुकेगा, इस आस में कि कल फिर अपने अपने काम से थक हार कर मिलना है और होंगी बातें देश दुनिया की। कई खबरें सुनाई जाएंगी तो कई बातें फरियाई जाएंगी। बनारस में आज भी कई इतने पुराने घर थे जिन्हें देख लगता है उसने देखा है बनारस का इतिहास। राधा को ताज्जुब हो रहा था इस बात से कि वो घर आज भी अपनी बुलंदियों को कायम किए आकाश की ओर ताकते खड़े थे और बतलाते हैं एक किस्सा सच्चा सा बनारस के विकास का। हर साल गंगा मैया और विश्वनाथ के मिलन का, और अब भी तैयार है आने वाले हर मिलन के लिए, चाहे वो विश्वनाथ का मिलन गंगा मैया से हो या किसी अंतिम का मिलन उसकी राधा जी से। गली की आखिरी छोर पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है जहाँ आज कई औरतें अमूमन संख्या से कुछ अधिक मौजूद है। सभी की साजो सज्जा बता रही थी उन्होंने भी व्रत रखा है। कई औरतें अपनी फेरी पूरी कर रही थी। अब 108 फेरी को भूखे लेना जितना आसान जान पड़ता है उतना है नहीं। रात भर से पेट खाली होने के बाद शायद ही हमारा दिन पूरा होता है, और यहाँ तो बैठना भी नहीं होता। हर फेरी पूरी कर 108 चने और लाची दाने, एक तरीके का दानेदार प्रसाद जो चीनी से बनता है, वहीं पर अर्पित किया जाता है। कई लोग और भी प्रसाद अर्पित करते हैं, मगर कहते हैं ना जिसकी जो इच्छा। राधा अपने साथ चने और लाची दाने लेकर आई थी। अभी पेड़ के पास जगह नहीं थी तो कुछ पल इंतज़ार करना था उन्हें। राधा की चंचल निगाहें हर ओर औरतों को तैयार देख खुश हो रही थी कि यकायक उसकी नज़र वही सामने खड़ी एक औरत के पास जा टिकी। राधा का मतलब उस औरत से नहीं था, बल्कि उसी के बगल में खड़ी एक राधा की हम उम्र लड़की से था। देखकर साफ मालूम चल रहा था उस लड़की का नवविवाह हुआ है। माथे का बड़ा सिंदूर और चेहरे की लाली चीख चीख कर बता रही थी, मगर सबसे बड़ी बात थी कि उसे कहीं देखा है राधा ने। राधा की आदत थी वो जिस चेहरे को एक बार देख ले फिर कभी भूला नहीं करती थी। तो आज भी उसे याद आ ही गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे लंका चौराहे पर देखा था उसने, जिसे देख अंतिम वहाँ से जाने लगा। राधा गौर की, जहाँ अभी कुछ देर पहले उस लड़की के चेहरे पर अथाह खुशी थी, अब राधा को देखते ही वो लड़की खामोश हो गई, मानो वो राधा को देखना नहीं चाहती थी। ऊपर से उसका यूं मुंह बनाना। राधा दूसरी ओर देखने लगी तो चाची जी पर गौर की, कैसे उनकी निगाह भी उसी लड़की पर टिकी है, और ऐसा गुस्सा मुंह पर मानो मौका मिला तो आंखों से ही भस्म कर देंगी। चाची जी अब कुछ बड़बड़ा भी रही थी सुधा माँ से। दूर खड़े रहने पर राधा सुनने में असफल रही तो खुद चाची जी के पास जाने लगी। तब तक उसने देखा तुलसी माँ उसी लड़की के पास मुस्कुराते हुए जा रही थी, मानो वो जानती है उस लड़की को। राधा हर बात को दरकिनार करते हुए पहुंची चाची जी के पास तो बस एक ही बात सुन पाई जो चाची जी बड़े गुस्से में भुनभुनाते हुए बोली, ना जाने खुशी यहाँ क्यों आ गई। खुशी? इस लड़की का नाम खुशी है? कहीं ये वही खुशी तो नहीं जिसकी बात चाची जी कर रही थी? मगर इसका क्या ताल्लुक है दुबे जी से? तो हेलो हेलो हेलो, हाजिर हूँ मैं नए पार्ट के साथ। आपको क्या कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ।